जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि क्या किसी भी डिवाइन सोल की हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किसी भी हम डिवाइन सोल की ही बात करते हैं। नॉर्मल सोल की बात हम अगर टाइम होगा तो समझा देंगे। किसी डिवाइन सोल के जीवन में क्या वही आत्माएं जीवात्माएं आती ही थी जिनका पूर्व जन्म में उनके साथ कोई ना कोई लेना देना होता था, या कोई किसी प्रकार का कोई कर्मा होता था। तो क्या वही जीवात्माएं आत्माएं डिवाइन सोल के जीवन में आती थी? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, जब तक कि कोई भी डिवाइन सोल जब तक कि ज्ञान में नहीं आती थी, ज्ञान का मतलब जैसे आपको ये जर्नी मिली, जैसे आपको पता चला कि आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ये जर्नी नहीं पता थी, आपको नहीं पता था आप इस जर्नी में हैं या आप इस ज्ञान में आए हैं, तब तक जो आपके संबंध रहते थे, जो आपको जन्म से प्राप्त होते थे, वो वही संबंध होते थे जिनके साथ आपका अच्छा या बुरा किसी प्रकार का कर्मा होता था। किसी किसी को बर्थ से ही सोल फैमिली मिलती थी, सोल फैमिली इन से सोलमेट मिलते थे, क्योंकि उनके कर्म उस तरीके से रहते थे। फिर बाद में वो कुछ लोगों से मिलते थे, वो जैसा जिसका कर्मा होता है, जैसे जिसका जो है सोल कॉन्टेक्ट होता है, उस हिसाब से चीज़ें होती है। लेकिन डिवाइन सोल जो होती है, जब वो जन्म लेती है, तो वो अपने उन्हीं संबंधों के बीच में जन्म लेती है जिनके साथ उनका किसी प्रकार का कोई कर्मा होता है। और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स के जीवन में यही देखा गया है कि उनके जीवन में कार्मिक संबंध जो है रहते थे। और जब एक समय के बाद, जब पहले तो उस संबंध के साथ उसकी हीलिंग चलती है उस डिवाइन सोल की, और फिर जब वो जो कर्मा जो है क्लियर हो जाता था, और जब ईश्वर के सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जब सोल डिवाइन जर्नी में आती है या ज्ञान में आती है, तो जो है वो संबंध समाप्त हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है, कोई मैजिक नहीं होता, उसका रीज़न ये होता है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान में आ जाते हैं या डिवाइन जर्नी में आ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये जर्नी, ये जीवन जो है, ये जो ईश्वर तन में शरीर है, ये जो आत्मा शरीर में आई है, ये सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो ईश्वर के साथ यूनाइट होकर अपने घर को वापस जा सके, ठीक है। क्योंकि कहते हैं शरीर के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि शरीर में आने की ज़रूरत ही क्या है, जब आत्मा परमात्मा से निकली ही है तो उसको मिलन की क्या ज़रूरत है, मतलब शरीर में क्यों आती है? तो वो इसीलिए आती है क्योंकि शरीर में आके ही कोई आत्मा जब शरीर का जन्म लेती है, और तभी जो, इसीलिए मनुष्य को शरीर का जो जन्म होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसी में आके जो है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। तो जब वो संबंध वो हो जाते हैं, और जब आप ज्ञान में आ जाते हैं, डिवाइन जर्नी में आ जाते हैं, तो आपको सिखाया जाता है कि आपको ईश्वर के साथ यूनाइट रहना है, ईश्वर के साथ जो है सोल कॉन्शियस होकर यूनाइट रहना है, ईश्वर के ध्यान में रहना है, ईश्वर के साथ संबंध बनाने हैं, ईश्वर को अपना सब कुछ मानना है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए इसके पीछे क्या है, कोई मैजिक नहीं होता, मैजिक नहीं है। मैजिक ये होता है कि जब हम पहले होते तब भी हमें ईश्वर से प्रेम होता है, तब भी ईश्वर वहाँ पर होते हैं, तब भी हम ईश्वर के साथ योग युक्त होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि उस टाइम पे जो है आपको पता नहीं होता है, आप भक्ति मार्ग के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप कुछ देर के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, और बाकी टाइम में आप जो है देह और देहधारियों को देखते थे, देह और देहधारियों की सुनते थे, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते थे। जब कोई भी भक्ति करता है तो वो सोल कॉन्शियसनेस में होता है, लेकिन उसे सोल कॉन्शियस का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए जर्नी दी जाती है। तो जब पहले वाले संबंध दिए जाते हैं तो वो कर्मा के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। फिर जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तब जो है आप ईश्वर के साथ ज़्यादा योग युक्त रहते हैं। तो क्या होता है, किसी कोई नया कर्मा विकर्म क्रिएट ही नहीं होता, तो नए कार्मिक संबंध नहीं जीवन में आते थे, आप ईश्वर के साथ योग युक्त रहते हैं। लेकिन यदि आप जैसे अभी भी जैसे ईश्वर के साथ ईश्वर का ध्यान ना करें, ईश्वर के बारे में सोल कॉन्शियस ना हो,
तब क्या होता है, मतलब आप योगयुक्त तो रहते हैं पर क्या है ना कि जब आत्मा शरीर में आती है, पंच तत्व में आती है, तो पंच तत्व अपना असर तो दिखाएंगे ही। आँखें देखेंगी, ज़ुबान बात करेगी, कान सुनेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें होती, तो इससे भी विकर्म क्रिएट हो जाते थे, जिसकी क्लींजिंग करनी पड़ती थी। तब क्या होता है कि इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि ना ज़्यादा देहधारियों के बीच में बैठना चाहिए, ना ज़्यादा देहधारियों से बातें करनी चाहिए। ईश्वर के साथ ही अपने आप को व्यस्त और मस्त रखना चाहिए, ऐसा ईश्वर कहते हैं। उनके साथ ही सारे संबंध बनाना चाहिए, जिससे कोई भी ऐसी कार्मिक एनर्जी सोल में एंटर करने से या सोल में रहने से परे रहें। तो जब हम ईश्वर के साथ योगिक तो जाते हैं, तो हम डिवाइन रिश्ते अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर ईश्वर के साथ ही रहते हैं, ईश्वर के ध्यान में रहते हैं, सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, और देह और देहधारी को समझ जाते हैं कि सभी एक आत्मा है। देखने की दृष्टिवृत्ति बदल जाती है, उनको देखने का तरीका, देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो इस तरीके से जो है एनर्जी वर्क करती है। बट अब हम ईश्वर के साथ योग युक्त हैं, ईश्वर के ध्यान में हैं, लेकिन अगर हमने किसी देहधारी की सुनी है, किसी देहधारी की सोची है, कि किसी भी देहधारी के बारे में हमने बात किया, तो क्या हुआ उस टाइम, वो विकर्म वो क्रिएट हुआ, क्योंकि बॉडी से ही विकर्म होते थे, ठीक है? तो वो विकर्म क्रिएट हुआ। अब हम ईश्वर के साथ योग युक्त हैं। अब कहते हैं ना कि हम ईश्वर के साथ हैं, लेकिन फिर भी जीवन में वो होता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्यों सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती? तो उसका पीछे का रीज़न भी यही होता था कि ईश्वर के साथ योग युक्त तो हैं, लेकिन जैसे आप माना 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अब 8 घंटे ईश्वर के साथ योग युक्त हैं, या मान लिया आप 12 घंटे हैं, ठीक है? तो बाकी का जो समय बचा, वो देहधारियों के बीच में गया, तो देहधारियों के बीच में गया तो विकर्म बना तो उसकी क्लींजिंग होगी, तो ईश्वर के साथ योगिकता तो है, लेकिन उनकी क्लींजिंग तो होनी ही है, मतलब होगी ही, ठीक है? इसलिए जो है ईश्वर के साथ योगित होने के बाद भी क्लींजिंग होती थी। हाँ, लेकिन जो पुराने जन्म के कर्म के अकॉर्डिंग जीवन में आते थे, वो स्टार्टिंग में ही डिवाइन सोर्स को मिलते थे, और उसके बाद वो डिवाइन के साथ जब चलने लगती है आत्मा यूनाइट होके, तो केवल डिवाइन रिश्ते ही रहते हैं। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत देह और बॉडी कॉन्शियसनेस रह जाती थी या रहती थी, क्योंकि पंच तत्व में है तो वो रहना ही था, ठीक है? हम ये कहेंगे कि पंच तत्व अपना असर डिवाइन सोल पर बिल्कुल भी डालने से परे हो चुके हैं, लेकिन सत्यता ये थी कि जब तक शरीर है और शरीर में आत्मा है, वो अपना असर डालेंगे ही। तो इसीलिए जब हम डिवाइन सोल्स के साथ हैं, ईश्वर के साथ हैं, तो क्या होता है, डिवाइन सोल के माध्यम से, कभी डिवाइन पार्टनर के माध्यम से, ठीक है, डिवाइन रिश्तों के माध्यम से भी क्लींजिंग कर दी जाती थी, मतलब कर्माच की क्लीनिंग कर दी जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ हमारा कार्मिक बॉन्ड हो गया, नहीं। वो एनर्जी आपकी सोल में कार्मिक उस टाइम थी, इसलिए वो कर्मा जो है तुरंत रिजॉल्व करवा दिया ईश्वर ने, ठीक है? तुरंत ईश्वर ने रिजॉल्व करा दिया। तो इस तरीके से होता है। बाकी जो है, अगर जर्नी में आने के बाद भी आप सोल कॉन्शियसनेस कम रहें और योग देहधारियों में रहें, देह की बातों में रहेंगे, तो जो है फिर ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते थे, फिर उनकी क्लींजिंग होती थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ईश्वर के साथ योग युक्त रहना है। और जो है जब इस जर्नी में आने के पहले वही संबंध दिए जाते थे जिनके साथ आत्मा का लेना देना होता था। तो ये डिवाइन सोल जब जर्नी में आ जाती, ज्ञान में आ जाती, तो ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई कुछ एनर्जी रह जाती थी या कुछ होता था, तो ईश्वर को हील कराने का माध्यम तो चाहिए। तो यदि ईश्वर या आपके सोल कॉन्टैक्ट में, या जो भी ये ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसके माध्यम से कराएंगे। हो सकता है डिवाइन संबंधों के माध्यम से क्लीनिंग करा दें कर्मा की, हो सकता है किसी कार्मिक के माध्यम से करा दें। पर आपको बता दें, जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और आप ये जान जाते हैं कि सभी आत्माएं, तो कोई कर्मा क्रिएट ही नहीं होता और कोई कार्मिक रह ही नहीं जाता है। तो यही ज्ञान है ना? तो हमें इस बात को ही धारण कर लेना कि उसके बाद कोई कार्मिक नहीं होता। उसके पहले जब तक हमको प्रत्यक्षता नहीं दी जाती थी, तब तक वो क्लींजिंग कराई जाती थी। फिर हमको ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो हम समझ जाते सभी आत्माएं हैं। और जब सब आत्माएं समझ जाते हैं, हाँ, जब आपके ध्यान में आत्मा उतर जाएगा कि ये आत्मा, ये देहधारी है, उसके बारे में कोई कंप्लेन, कोई शिकायत या कोई कंपैरिजन या कुछ ऐसा चलेगा, या कोई भय या कोई अटैचमेंट या कुछ ऐसा चलेगा, तो वो ज़रूर विकर्म क्रिएट करेगा। फिर उसकी हीलिंग होगी, और वो ईश्वर के ऊपर डिपेंड है कि वो किसके माध्यम से उन कर्मास की हीलिंग कराएंगे। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा डिवाइन सोल्स को। और ऐसे ही हेल्पफुल गाइडेंस के लिए, जिससे आपको इस डिवाइन जर्नी की बारीक से बारीक बात पता चल सके, और आप हर बात को जान सके, और आपको समझ हो कि ये जर्नी वाकई में है क्या। हम
इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गणपति बाबा माता निवासी बाबा जी ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी, इसके लिए वीडियो को लाइक करें। हमें सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। जो आपको लिखना है ज़रूर लिखा करिए, लाइक ज़रूर किया करिए, इससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और हर गाइडेंस आपको धारण हो जाती है। वीडियो को देखना और उस गाइडेंस को धारण कर लेना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन जब आप इसका एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, तो वो चीज़ आपको ईजिली धारण भी हो जाती है जो आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।